हेलो गाइस, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। इस ग्राफ बाइपार्टाइट। तो हम लोग को एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है जिसका एंड नोड है, नोड का नंबर 0 to n-1 है और एक एडजेसेंसी लिस्ट दिया गया है ग्राफ नाम का। तो इस ग्राफ में ना कोई सेल्फ एज है, ना कि कोई पैरेलल एज है और ग्राफ में भी कनेक्टेड नहीं भी हो सकता है ये जैसे ये ग्राफ है तो यहाँ भी कुछ नोड हो, ये आपस में कनेक्टेड हो, तो डिसकनेक्टेड ग्राफ है बोल रहा है। और हम लोग को बाइपार्टाइट बताना है कि नहीं ग्राफ। तो बाइपार्टाइट मतलब हो गया जो हम लोग हर नोड को दो सेट में ऐसे बांट दें जो कि हर एज इस नोड से इस सेट के बीच में ही हो। मानिए यहाँ कुछ नोड है तो जितना भी एज है ग्राफ में वो आपस में नहीं होना चाहिए किसी एक सेट में, सारा एज एक सेट से दूसरे सेट के नोड में होना चाहिए। तो क्या हम ऐसे बांट सकते हैं? तो चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल। तो पहले इसका देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग का दो सेट बनाते हैं, ठीक। अब इस सेट में क्या रख सकते हैं वर्टिसेस, यहाँ पे 0 रख दिए। अब 0 है तो 1 वाला तो दूसरे में जाएगा क्योंकि एज है, तो एज सेम में हो नहीं सकता है, तो 1 इसमें रख दिए। तो ये क्या हो गया, ये एक एज हो गया। अब 1 से 2 है तो 2 तो अब इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि आपस में एज हो जाएगा, आपस में नहीं करना है, तो 2 को यहाँ रखना होगा। तो 2 को यहाँ से यहाँ एज हो गया। फिर 2 से 3 है तो 3 को यहाँ रखना पड़ेगा, क्यों? तो 3 को यहाँ रख दिए। फिर 3 से 0 है तो 3 से 0 है, हाँ, चारों एज आ गया और कोई भी एज आपस में नहीं है, तो ये बाइपार्टाइट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ऊपर वाला। जैसे ये, तो हम लोग दो सेट बनाते हैं। पहला सेट में 0 रखते हैं, ठीक। अब 0 से कनेक्टेड क्या है, 1 है, 2 है, 3। तो 0 से जो भी कनेक्टेड है इसी में जाएगा क्योंकि आपस में रख नहीं सकते हैं, ठीक। तो 0 से कनेक्टेड ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब देखते हैं 1 से कनेक्टेड क्या है। 1 से कनेक्टेड 0 से, तो 1 से कनेक्टेड 0 है। 1 से कनेक्टेड 2 है। अब 1 से कनेक्टेड 2 है तो ये आपस में ही है, 2 तो यहाँ होना चाहिए, 2 यहाँ पे होगा तो 0 से एज आ जाएगा। तो हम लोग इस ग्राफ को बांट नहीं सकते हैं दो सेट में जिससे आपस में कोई भी एज ना हो, तो ये फॉल्स हो गया। तो ये हम लोग निकाले कैसे? तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बांट रहे हैं जब, तो ये हम समझ रहे हैं ये इस दोनों के बीच में अगर एज है तो ये दोनों अलग अलग में जाएगा, ठीक। तो हम क्यों नहीं कलरिंग कर दें। जे मानिए ये रेड है, ये ब्लू है, ठीक। तो अब इसका जो भी इससे जो भी एज होगा ये रेड वाला ही होना चाहिए। तो चलिए इस एग्जांपल में देखते हैं। जैसे हमको इसको रेड डाल दी, ठीक। अब जितना एडजेसेंट है इसका दूसरा कलर का होना चाहिए। दो ही कलर है, दो पार्ट में बांट सकते हैं तो दो ही कलर है। मानिए इसमें जो भी डालेंगे रेड, इसमें जो भी डालेंगे ब्लू। तो इससे जो भी कनेक्टेड है ये ब्लू 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 डाल दिए, ठीक। अब इसका एडजेसेंट में इसमें डाल दिए, इसमें डाल दिए, इसमें डाल दिए। अब इसका देखते हैं तो क्या है, ये ब्लू है और इसका एडजेसेंट ब्लू हो गया। तो इसका मतलब ये एक ही सेट में आ रहा है एज, तो हम लोग का ये बाइपार्टाइट नहीं होगा। तो हम लोग क्यों डायरेक्ट हम लोग रिकर्सिव भी कर सकते हैं। जैसे इसको रेड डाल दिए, अब इससे रिकर्सिव कॉल किए तो डीएफएस कॉल कर रहे थे, 1 पे कॉल किया तो ये ब्लू होना चाहिए, ठीक। फिर ये कॉल किया इस पे तो ये रेड होना चाहिए। फिर किया ये किस पे, ये किया ब्लू पे, इस पे। अब ये किसको कॉल करेगा, अब ये इसको कॉल करेगा पेरेंट को। तो पेरेंट विजिटेड है क्योंकि हम इसको विजिट कर चुके हैं, इसको विजिट कर चुके हैं, इसको विजिट कर चुके हैं, अब इसको किए। तो अब अगर कोई विजिटेड है तो दोनों का देख लेंगे क्या कलर सेम है। तो कलर इसका ब्लू है, इसका रेड है, तो ये सही है, ठीक। अब हम लोग का सारा विजिटेड हो गया तो हम लोग यहाँ से रिटर्न हो गए। फिर इसका इस एज के लिए देख रहे हैं, तो इस एज के लिए देख रहे हैं तो क्या ये रेड है और ये दोनों रेड रेड हो गए, दोनों रेड रेड हो गया। इसका मतलब दोनों 0 और 2 एक साथ है और दोनों में एज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये ग्राफ बाइपार्टाइट नहीं है क्योंकि आपस में ही एज हो गया है। क्योंकि रेड और रेड, अगर मानिए ये रेड है, आपस में रेड रेड दो नोड है तो दोनों का कलर अलग होना चाहिए ना, तो दोनों सेम हो गया, इसका मतलब बाइपार्टाइट नहीं है। तो हम लोग सिंपल डीएफएस करेंगे कलरिंग से और कलर मैच हो जाएगा। जैसे कलर मैच हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट कहेंगे कि ग्राफ बाइपार्टाइट नहीं है। तो चलिए इसी को कोड से देखते हैं। तो हम लोग इसके लिए एक ग्राफ को
नाम चेंज कर देते हैं, एडजेसेंट लिख देते हैं। अब हमको सबसे पहले कलर चाहिए, तो सबसे पहले साइज निकाल लेते हैं, साइज कितना है। तो जो भी एडजेसेंट का साइज होगा वही होगा, ठीक। तो अब हम लोग कलर के लिए वेक्टर बना लेते हैं, हर नोड का क्या कलर होगा। तो कलर के लिए वेक्टर बना लेते हैं जिसका साइज क्या होगा, एन नोड है तो एन ही होगा। अब डिसकनेक्टेड कंपोनेंट है, तो कलर में क्या होगा, तो कलर में हम लोग रेड के लिए 0 डाल देंगे, ब्लू के लिए 1 डाल देंगे। और हमको कौन सा नोड विजिटेड है कि नहीं, तो विजिटेड है कि नहीं उससे उसको पता करने के लिए हम लोग को फिर से एक विजिटेड एरे बनाना पड़ेगा। हम क्यों ना इसी कलर वाले में हम लोग -1 विजिटेड को मान लें। तो -1 जो भी होगा तो वो विजिटेड होगा, तो मतलब अनविजिटेड होगा। तो हम लोग इनिशियली -1 ही डाल देते हैं सारा कलर में। इसका मतलब हो गया सारा अनविजिटेड है। अगर 0 है तो रेड हो गया, 1 है तो मतलब ब्लू हो गया। तो ये हो गया। अब हम लोग ये डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट भी है, तो हम लोग हर नोड के लिए चेक करेंगे। तो आई 0 से जाते हैं, आई लेस देन एन, और हर नोड के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक। अगर विजिटेड नहीं है तो ही ना चेक करेंगे। तो विजिटेड मानिए -1 है, तो हम लोग DFS कॉल कर देंगे। तो DFS कॉल में करेंगे तो सोर्स क्या हुआ, सोर्स हुआ आई। और ये हम लोग क्या भेजेंगे, विजिटेड एर, विजिटेड नहीं था, ये कलर था। तो कलर भेजना पड़ेगा। और कलर के बाद क्या है, एडजेसेंट जो भी ग्राफ है वो भेजना पड़ेगा। और इनिशियली हम लोग मान लेते हैं जो भी कलर हम भेज रहे हैं शुरुआत में उसका 0 कर दे रहे हैं, मीन्स रेड, ठीक। अब ये मानिए बुल रिटर्न वैल्यू करेगा। तो अगर ये वैल्यू ट्रू आ गया, तो रिटर्न क्या कर देंगे, मतलब ग्राफ ये जो भी ये बाइपार्टाइट है, तो ये ट्रू आ रहा है, तो ट्रू आ रहा है तो कुछ नहीं करेंगे। अगर फॉल्स आ रहा है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। हर नोड के लिए चेक कर रहे हैं, और लास्ट में अगर हर कनेक्टेड कंपोनेंट ट्रू निकला तो रिटर्न लास्ट में ट्रू कर देंगे, इसका मतलब बाइपार्टाइट है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब DFS को कॉल बनाते हैं, जो कि रिटर्न करेगा ये बाइपार्टाइट है कि नहीं हर कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए। तो DFS सोर्स क्या हो गया, सोर्स हो गया आई जो भी हम लोग पास कर रहे हैं। तो ये कलर है वेक्टर का, और एडजेसेंट क्या है, वेक्टर और वेक्टर इंट है। और कलर है, ठीक। तो हो गया। अब हम लोग कलर डाल ले रहे हैं, तो जब भी हम लोग आ रहे हैं तो कलर ऑफ सोर्स क्या हो गया, कलर ऑफ सोर्स जो भी हम लोग कलर ला रहे हैं कलर, ठीक। तो कलर यहाँ पे 0 इनिशियली था तो 0 चला गया। अब इसके सारे पेरेंट चाइल्ड में देखते हैं, तो चाइल्ड के लिए देख लेते हैं। सोर्स के सारे चाइल्ड में देख रहे हैं, ठीक। अगर चाइल्ड विजिटेड है, तो विजिटेड है इसका मतलब क्या होगा, अगर चाइल्ड विजिटेड नहीं है तो उसके लिए एडजेसेंट मतलब जो भी कलर होगा, कलर चाइल्ड -1 है, इसका मतलब ये विजिटेड अभी तक नहीं है, तो हम लोग को चेक करना है कॉल के लिए। तो DFS कॉल कर दिए, तो सोर्स क्या हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा सोर्स। और ये कलर तो हम लोग डायरेक्ट वेक्टर है, एडजेसेंट भी वेक्टर है। और मानिए पहले कलर 0 था ये, तो हम लोग को 1 करना है, अगर 1 होगा तो 0 होगा जाएगा, तो 1 माइनस कलर कर देते हैं तो वो कलर उलट जाएगा। अगर ये हम लोग को रिटर्न फॉल्स करता है तो हम लोग यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक। अगर कलर ये क्या था, कलर था जब विजिटेड नहीं था, मानिए ये पहले से विजिटेड है, तो विजिटेड है तो या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक। तो अगर कलर ऑफ चाइल्ड जो भी है करेंट, ठीक, वो इक्वल हो गया कलर ऑफ सोर्स, मीन्स जो भी पेरेंट है, तो ये जो भी पेरेंट है और चाइल्ड का कलर दोनों का सेम हो गया, मीन्स दोनों के बीच में एज है और दोनों एक ही साथ आ रहा है क्योंकि कलर सेम है। तो यहाँ से रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स। और सब कंडीशन में क्या होगा, रिटर्न ट्रू कर देंगे, मीन्स बाइपार्टाइट है,
कोई ऐसा है दोनों दो पार्ट में जा रहा है। तो चलिए इसी को रन करते हैं। और सबमिट करते हैं। एक्सेप्टेड। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।